हर हर महादेव दोस्तों। हे महादेव, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, हमारे वीडियो को लाइक करता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है, उसकी मनोकामना को अवश्य ही शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करना है महादेव। यही मेरी प्रार्थना है आपसे। नमस्कार दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल फैमिली सेवर नंबर 1 पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपसे अनुरोध करते हैं कि यह एक नया चैनल है, लेकिन आपके लिए बड़ी परिश्रम से अच्छे अच्छे वीडियो ढूंढ कर लाने का मैं प्रयास करता हूं और करता रहूंगा। थोड़ा सहयोग यही कीजिए कि मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यही आपसे निवेदन है। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि महादेव की ही रची हुई सारी माया है, जो हर मनुष्यों की मनोकामना को पूरी करे या ना करे उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए महादेव को कभी न भूलिएगा दोस्तों, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपसे एक बार फिर अनुरोध कर लेता हूँ कि हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, वरना बाद में पछताना पड़ेगा कि काश मैंने पूरा देख लिया होता तो समझ में आ गया होता और उस ढंग से किया होता तो मेरा ये कार्य सिद्ध हो गया होता। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा मन लगा के ध्यान से देखिए। अगर नहीं देखना चाहें तो आप लौट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझको। अगर आपके नसीब में महादेव ने नहीं दिया होगा तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन महादेव की कृपा से आपके सामने ये वीडियो आ गया है। जरूर देखिए और पूरे ध्यान से समझिए इस बात को। ये मनोकामना पूर्ति यंत्र मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ। वेद शास्त्र से निकाला हुआ एक विधि है, एक यंत्र है, जिसकी रचना से आप अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले एक बार फिर प्रार्थना करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मनोकामना हर मनुष्य के अंदर रहती है, अर्थात जिस कार्य के पूरी करने की जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न हो जाए और हम करने के लिए व्यग्र हो जाए कि कैसे उसे पूरा किया जाए, हमारी वही जिज्ञासा हमारी मनोकामना है दोस्तों। यहाँ किसी को संतान चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को पति चाहिए, किसी को प्रेमी चाहिए, किसी को प्रेमिका चाहिए, तो किसी को आरोग्यता चाहिए, तो किसी को धन चाहिए, और न जाने कितनी ही इच्छाएं मनुष्यों के अंदर दबी हुई हैं, जिनकी पूर्ति करने के लिए मनुष्य हर संभव प्रयास करता है। और हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई एक मनोकामना जरूर रहती है। वैसे तो इच्छाएं अनंत है दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसी विशेष इच्छाएं होती हैं जिनको पूरा करने के लिए मनुष्य काफी तड़पता है, परेशान होता है। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए दर दर मंदिरों में भटकता है, न जाने कहाँ कहाँ माथा टेकता है, अनेकों मन्नतें मांगता है, पर क्या हो जाती है सबकी मनोकामना पूरी? नहीं दोस्तों। बहुत लोग तो व्रत उपवास करते करते दर दर मनोकामना के लिए भटकते भटकते, माथा टेकते टेकते, कभी इस तांत्रिक के पास, कभी उस तांत्रिक के पास, कभी इस साधु के पास, तो कभी उस ओझा के पास जा के परेशान हो जाते हैं। सारी उम्र गुजर जाती है, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। आखिर क्यों, कब और कैसे होती है किसकी मनोकामना पूरी? आइए इस रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। इस रहस्य को समझाने के लिए दोस्तों, मैं एक श्री कृष्ण का छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि दोस्तों, टीवी चैनल पर एक सीरियल चला था, द्वारिकाधीश। उसी सीरियल की ये देखी हुई घटना है। जिसने सीरियल देखा होगा या देखेंगे, उन्हें वीडियो के रूप में दिखाई देगा। मैं यहाँ से बोलकर आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि एक छोटा सा ये किस्सा सुनकर आपको समझ आए मनोकामना किस ढंग से पूरी होती है और कैसे पूरी होती है। एक समय श्री कृष्ण जब किसी मार्ग से गुजर रहे थे, एक औरत
गोद में अपना बच्चा लिए विलाप कर रही थी, रो रही थी। मेरा बच्चा बीमार है, दवा इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, हे भगवान मुझ पर दया करो, वरना मेरा बच्चा दवा के बिना मर जाएगा। तत्क्षण द्वारिकाधीश श्री कृष्ण उसी रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने अपनी माया कृपा से उसके आंचल में पर्याप्त रूप में इतने रुपए डाल दिए कि वह औरत भगवान को धन्यवाद देते हुए दौड़ती हुई अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास अस्पताल में पहुंच गई। श्री कृष्ण भी अपने मार्ग पर बढ़ते चले गए। कहते हैं ना दोस्तों, किसी का भला करके उसे देखना नहीं चाहिए, उससे कोई स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। वही श्री कृष्ण करते थे। उन्होंने दे तो दिया, लेकिन उसके बाद एक क्षण रुके भी नहीं, अपने मार्ग पर बढ़ते चले गए। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक और दुखी औरत विलाप कर रही थी, जो शायद उस बच्चे वाली औरत से भी ज्यादा दुखी थी। वो अपने पति को अपने गोद में लेकर रो रही थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका कोई सहयोग नहीं किया, बल्कि उसे देखकर भी चलते बने। तब उनके साथ जा रहे एक साथी ने उनसे पूछा, यह द्वारकाधीश, आपने उस बच्चे वाली औरत की सहायता तो कर दी, लेकिन इस दुखियारी को देखकर भी अनदेखी कर दिया, आखिर क्यों प्रभु? तब श्री कृष्ण ने कहा कि यह सब नियति का एक चक्र है। उस बच्चे वाली औरत के दुखों का अंत होना निश्चित हो चुका था। उसके दुख के दिन अब समाप्त हो चुके थे। अब उसके सुख का क्षण प्रारंभ होने वाला था, इसलिए मैंने उसकी सहायता कर दी। लेकिन इस औरत के दुख के अंत होने का अभी समय नहीं आया है, अभी बहुत देर है। जब समय आएगा तब नियति स्वतः इसका सहयोग कर देगी, चाहे कोई कितनी भी पूजा अर्चना कुछ भी कर ले, लेकिन होता वैसा ही है जैसा नियति अपना चक्र चलाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में स्पष्ट दिखता है कि दोस्तों, मन्नत या पूजा से सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों की मनोकामना पूरी होती है जिनके मनोकामना पूर्ति का समय आ चुका रहता है, जिनके बुरे कर्मों का फल समाप्त नहीं हुआ है। उनकी मनोकामना किसी भी विधि से पूरी नहीं होती है, चाहे जो भी उपाय कर लो दोस्तों। इसलिए किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कहीं भटकना और माथा टेकना व्यर्थ है। आप सिर्फ अच्छे कर्म कीजिए, अपने आराध्य पर, अपने इष्ट पर विश्वास रखिए। आपका समय अभी खराब चल रहा है, जब समय आएगा आपके दुखों का अंत स्वतः हो जाएगा और आपके सारे काम स्वतः बनते चले जाएंगे। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों। फिर भी दोस्तों, हमारे महादेव ने कुछ ऐसे प्रयोग दिए हैं धरती पर प्राणियों के लिए, ये सोचकर कि मनुष्यों को कोई मायावी शक्ति नहीं दी गई है। वे अपनी माया जाल से कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। उन्हें जो भी हासिल करना होगा अपने कर्म से हासिल करना होगा। इसलिए दोस्तों, महादेव ने एक बहुत ही साधारण उपाय बताया है हम मनुष्यों की कामना की पूर्ति के लिए। अब आप जानने के लिए जरूर इच्छुक होंगे कि आखिर वो कौन सी विधि है, क्या है। तो दोस्तों, मैं उस विधि को ही बता रहा हूँ और उस यंत्र रचना के बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले एक बार फिर कहता हूँ दोस्तों कि हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा लिख दीजिए। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। इस सारी सृष्टि में जो कुछ भी होता है दोस्तों, सब प्रकृति का खेल है, ब्रह्मांड की नियति का खेल है और कुछ नहीं है। ऐसे मनुष्य पंगु बन के रह जाता है, बहुत कुछ चाहकर भी नहीं कर पाता है। इसीलिए दोस्तों, हमारे गुरु ने, शिव गुरु की कृपा से एक मनोरथ पूर्ण यंत्र की तलाश की, यंत्र मंत्र तंत्र शास्त्र की गहन अध्ययन की और उस पुस्तक में मैं अपने गुरु की सहायता से आपकी मनोकामना पूर्ति हेतु एक सरल उपाय लेकर आया हूँ। इसे त्वरित मनोकामना पूर्ति यंत्र कहा जाता है, अर्थात अति शीघ्र मनोकामना को पूरी करने वाला यंत्र कहा जाता है। बहुत से ऋषि संत ज्ञानी विद्वान इसे मनोरथ पूर्ण यंत्र भी कहते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों, यंत्र की रचना तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आप इसकी विधि जरा समझ लीजिए, क्योंकि बहुत काम ऐसा किया जाता है। जैसे सड़क पर आप चलते हैं, सभी जानते हैं कि चलना है बाईं ओर, लेकिन आप दाईं ओर से चलेंगे या बीच सड़क पर चलेंगे तो दुर्घटना की संभावना ज़्यादा रहती है। और अपने बाईं ओर से अगर आप नियम के अनुसार चल रहे हैं, पंक्तिबद्ध होकर आगे बढ़ रहे हैं, तो दुर्घटना की आशंका नहीं के बराबर होती है और आप अपने मंजिल तक अवश्य ही पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं आपको विधि बताता हूँ। इसमें सबसे पहला काम यही करना होगा दोस्तों, किसी भी ज्ञानी पंडित से जानकारी प्राप्त करें कि किस रविवार को कितने बजे से कितने बजे तक पुष्य नक्षत्र योग है या सिद्ध योग है। हाँ दोस्तों, नक्षत्र कई तरह के होते हैं, इसमें एक सिद्धि योग भी होता है, एक पुष्य नक्षत्र योग भी होता है। इसी का आपको पता करना है किसी भी रविवार को, जब पुष्य नक्षत्र हो या सिद्धि योग हो। इसका पता चल जाने के बाद आपको रविवार से एक दिन पहले ही बाजार चले जाना है। लाल चंदन की एक छोटी सी लकड़ी ले लेना है, या लाल चंदन का पाउडर मिले तो उसे भी ले लें, स्याही बनाने में सुविधा हो। इसे रक्त चंदन के नाम से भी जाना जाता है। ले लेना है एक छोटी सी सुपारी और थोड़ा सा अक्षत, अर्थात चावल के दाने जो साबुत हो, एवं लाल भोजपत्र का एक छोटा सा पत्ता टुकड़ा खरीद कर रख लेना है। अगर आप चंदन की लकड़ी लेकर आए हुए हैं तो रक्त चंदन को घिसने के लिए एक पत्थर, थोड़ा गंगा जल भी रख लीजिएगा, थोड़ा सा हल्दी, अगरबत्ती, दियासलाई, इन्हें भी अपने साथ रख लीजिएगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, कि मान लीजिए कल रविवार को पुष्य नक्षत्र या सिद्धि योग नक्षत्र है, आपको मालूम हो गया है, तो आप शनिवार की संध्या बेला में स्नान आदि से शुद्ध होकर धुले हुए वस्त्र पहनकर, जहाँ भी आसपास में अनार का वृक्ष हो, बहुत जगह अनार का वृक्ष होता है, वहाँ जाना है। अनार वृक्ष के पास जाना है तो साथ में हल्दी से रंगा हुआ अक्षत, सुपारी, एक सिक्का, अगरबत्ती और दियसलाई लेकर जाना है। अगरबत्ती जलाकर अनार वृक्ष को दिखावें, फिर अगरबत्ती जड़ के पास मिट्टी में हिला दीजिए और खड़े होकर या बैठकर हाथ जोड़कर अनार वृक्ष से प्रार्थना कीजिए कि हे अनार वृक्ष देव, एक यंत्र की रचना करने हेतु मुझे आपके एक छोटी सी डाली की आवश्यकता है। अतः मैं आपको निमंत्रण देता हूँ या न्योता देकर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपनी एक डाली देने की कृपा करें और मुझे सिद्धि प्राप्त हो, इसका आशीर्वाद भी प्रदान करें। इतना कहकर हाथ में लिया हुआ अक्षत, पैसा और सुपारी अनार वृक्ष के जड़ में चढ़ा दीजिए। फिर कहिए कि हे वृक्ष देव, मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए और मुझे अनुमति दीजिए कि मैं कल प्रातः काल में आकर आपकी एक डाली ले सकूं। इतना प्रार्थना कर, इस प्रार्थना को आपको पूरा मुख या उत्तर मुख होकर करना होगा दोस्तों। इतना प्रार्थना कर लें, फिर कल यानी रविवार के सुबह में पवित्र होकर जाएं और अनार वृक्ष से पुनः प्रार्थना करके एक छोटी सी पतली डाली तोड़ डालें। ध्यान रहे कि चाकू या ब्लेड का प्रयोग नहीं करना है, हाथ से तोड़ना है और नाखून की मदद से उसे पेन जैसा नुकीला, लिखने योग्य बनाकर रख लेना है। कलम की लंबाई 8 अंगुल होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, यंत्र तंत्र प्रयोग में जो भी लेखनी बनाई जाती है, जिसे कलम कहते हैं, पेन कहते हैं, उनकी लंबाई 8 अंगुल प्रमाण होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं रखनी चाहिए, ना कम रखनी चाहिए। फिर लाल चंदन का यदि आप लकड़ी लाए हैं तो उसे घिसिए गंगा जल की मदद से, या पाउडर लाए हैं तो लाल चंदन को गंगा जल में मिश्रित करके गाढ़ा स्याही बना लीजिए। थोड़ी स्याही बनाकर पीपल या तांबा या शीशा, कांच के पात्र में चंदन की स्याही को इकट्ठा करके रख लें। फिर जिस समय से सिद्ध योग या पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो, उसके ठीक 5 मिनट पहले उत्तर मुंह या पूरब मुंह होकर बैठ जाएं और भोजपत्र का छोटा सा टुकड़ा ले लें। उस पर अनार की कलम और उस रक्त चंदन की स्याही से इस प्रकार यंत्र बनाएं।
ये देख रहे हैं दोस्तों, स्क्रीन पर आपको यंत्र दिखाई दे रहा है। ऐसे ही यंत्र की रचना करनी है। मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि इसके पहले खाने में 7 लिखा हुआ है, दूसरे खाने में 7 9 लिखा हुआ है, तीसरे खाने में 1 लिखा हुआ है और चौथे खाने में 8 लिखा हुआ है। फिर नीचे दूसरे खाने में आइएगा तो उसमें पहले खाने में 9 लिखा हुआ है, दूसरे खाने में 7 9 लिखा हुआ है, तीसरे खाने में 9 लिखा हुआ है, चौथे खाने में 7 6 लिखा हुआ है। फिर तीसरी पंक्ति में आएंगे तो यहाँ पहले खाने में 8 2 लिखा हुआ है, दूसरे खाने में 3 लिखा हुआ है, तीसरे खाने में 9 5 लिखा हुआ है, चौथे खाने में 6 लिखा हुआ है। फिर जब चौथी पंक्ति में आप आते हैं तो यहाँ पहले खाने में 7 है, दूसरे खाने में भी 7 है, तीसरे खाने में 8 1 और चौथे खाने में 4 लिखा हुआ है। इस प्रकार से आपको यंत्र की रचना कर लेनी है और यंत्र की रचना करने के बाद इन्हें अपने पूजा स्थल के पास रखते हैं। धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर इनकी पूजा करें और इनसे प्रार्थना करें कि हे मनोकामना पूर्ति यंत्र जी, मैंने पूर्ण श्रद्धा भाव से आपका सृजन किया है और इस कामना से किया है कि मेरी अमुक मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना हो उस मनोकामना को बोलिए, सुनिए, अपनी मनोकामना को बता दें और कहें कि आप दिव्य गुणकारी सिद्ध यंत्र हैं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण करने में सक्षम हैं। इसी विश्वास के साथ पूर्ण श्रद्धा भाव से मैं आपको धारण करता हूँ या करती हूँ। कृपया आप अति शीघ्र मेरी यह मनोकामना पूरी कर दें। इतना कहकर यंत्र को उठाकर अपने माथा लगाइए, फिर हृदय से स्पर्श करके अपने ऊपर वाली जेब में हमेशा रखे रहिए या लाल रंग का कपड़ा अथवा तांबा के ताबीज़ें भरकर लाल धागा से पिरोकर अपने कंठ पर अथवा हृदय पर धारण करें। माँ की महिमा से आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों एक बात और बताता हूँ, दिव्य शक्तियाँ उन्हीं पर कृपालु होती हैं जो दूसरों के प्रति दया का भाव रखते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, सबको अच्छी नज़र से देखते हैं, किसी पर बुरी नज़र नहीं डालते हैं और छोटे से छोटे जीव के पीड़ा को भी अपनी पीड़ा समझकर दुखी हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य देवतुल्य मनुष्य कहलाते हैं और ऐसे ही मनुष्य पर दिव्य शक्तियाँ अपनी कृपा की बरसात करती हैं। इसलिए प्रार्थना है दोस्तों कि आप सदाचार से रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी वाणी अच्छी विचार का प्रयोग रखिए, अच्छा सोचिए और अपने आराध्य अपने इष्ट पर भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए। उनकी कृपा से आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होने की संभावना रहती है। इसलिए आप भी अपने विचारों में परिवर्तन कीजिए और इस ताबीज को अपने गले में धारण कीजिए, हृदय से धारण कीजिए अथवा जेब में भी आप रख सकते हैं, लेकिन जेब में सुरक्षित नहीं रह पाता है। बार बार सामान निकालने रास्ते में खराब हो जाने फट जाने का भय रहता है। इसलिए दोस्तों ताबीज में या लाल कपड़े में भरकर लाल धागे से पिरोकर पहन लेना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और कुछ दिनों में जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो इस ताबीज को आदर आभार प्रकट करके प्रणाम करके उन्हें बहती नदी की धारा में बहा दें। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप एक बार में एक ही मनोकामना की साधना करें। पूरी हो जाने पर पुनः अगली मनोकामना की पूर्ति हेतु दोबारा जितनी बार आवश्यकता हो ऊपर बताए गए विधि के अनुसार इस यंत्र की रचना कर सकते हैं। तो आज का वीडियो पूरा हुआ दोस्तों। आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। अभी आपसे मैं एक निवेदन यही करता हूँ कि और अधिक नई नई जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और मेरे परिवार का सदस्य बनने के लिए हमारे फेसबुक पर भी आइए, मुझे फॉलो कीजिए ताकि हमें भी अपने परिश्रम का फल मिलता हुआ दिखे। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर इस वीडियो को देखा है, इसके लिए मैं पुनः महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मनोकामना को अति शीघ्र पूरी करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। आपने इतना समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ भवानी, हर हर महादेव। आपका हर क्षण शुभ हो।
यही मैं कामना करता हूँ। आपको पुनः धन्यवाद और नमस्कार देता हूँ। हर हर महादेव।